हम नहीं बोलते। आप तो बोल तो रहे हैं। हेलो। अगर सबको एक बराबर नहीं देखेंगे तो चाहे स्थिति कोई हो, हार सुनिश्चित हो जाता है। देखिए धृतराष्ट्र जी का संवाद हुआ जिसमें पहला श्लोक है। नमस्कार, सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़वा प्रखंड में और ये जिला पड़ता है पूर्वी चंपारण और ये पंचायत है राजबेला। और हमारे साथ एक प्रत्याशी नहीं है, ये निवेदक है। और जहाँ हम खड़े हैं ये जगह और ये पंचायत, इस पूरे पंचायत की बातचीत करने के लिए, इस पंचायत की स्थिति क्या है, इस पंचायत में क्या हाल है और क्या खबर है, इसकी पूरी जानकारी इनसे लेंगे। और ये इस बार क्या मुद्दा चल रहा है इस विषय पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले उमेश पाठक जी ये बताइए कि आपका जो इलेक्शन माहौल चल रहा है इस पे आपका सबसे पहले क्या कहना है। मैं आचार्य उमेश पाठक, चुनाव अभिकर्ता, प्रत्याशी सुशीला देवी, पति सुरेश पाठक, ग्राम पंचायत राजबेला। यह चुनाव अभी जो चल रहा है यह उसके पक्ष में जाने की आशा है, जनता का झुकाव उसके पक्ष। देखिए मैं चाहता हूं कि पहला हम जो इस वीडियो की शुरुआत करें उसमें हम ये बात करें कि आपने भगवत गीता की बात करी है, तो उस पहला श्लोक बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, तो उस पर ज़रा एक बार फिर हम प्रकाश डालते हैं, वहाँ से अगर हम चर्चा शुरू करते हैं तो बेहतर होगा। श्रीमद् भागवत गीता में संजय और हम नहीं बोलते। आप तो बोल तो रहे हैं। हेलो। धृतराष्ट्र जी का संवाद हुआ जिसमें पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध के इच्छा वाले, मेरे धृतराष्ट्र का ये कहना था कि मेरे और पांडवों के बीच क्या हो रहा है हे संजय। संजय धृतराष्ट्र जी को समझाते हुए श्री राम गीता के आधार पर उन्होंने यह कहा कि हे महाराज, आप दो पद लेकर बैठे हुए हैं। पहला पद हस्तिनापुर के आप महाराज हैं, इस पद से पांडव आपके प्रजा हुए और कौरव आपके पुत्र आपका प्रजा हुए। दोनों के प्रति आपकी आस्था एक होनी चाहिए, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। अच्छा, अगर इसको सीधी भाषा में हम किसी को अगर बताना चाहें, अगर गांव के लोग, ऐसा माना जाता है कि बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन इसको अगर सीधी भाषा में हम बताने की कोशिश करें तो दो शब्दों में क्या बताएंगे, इससे क्या सीख मिलता है। अगर आप अपने लिए ही पक्षपात करेंगे, अपने लिए ही सोचेंगे, अगर सबको एक बराबर नहीं देखेंगे तो चाहे स्थिति कोई हो, हार सुनिश्चित हो जाता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि भगवत गीता से इन्होंने जो श्लोक शुरुआत करी है वो बहुत ही मतलब ज्ञान की बातें हैं। तो मैं अभी बता दूं कि हम इनके साथ जो तमाम जनता बैठे हुए हैं, इनका जो यहाँ इकट्ठा होना है, इनसे भी हम बात करेंगे कि इस बार ये क्या चाहते हैं। उसके पहले हम बात करेंगे कि इस बार का माहौल क्या चल रहा है, इस बार का मैनिफेस्टो क्या है। लेकिन आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निवेदक हैं, तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं आखिर आप ही। इसमें देखिए सबसे पहले मुझे बताइए कि मैनिफेस्टो क्या है, उसके बाद एक और सवाल लेंगे। अभी हमने कहा है कि पक्षपात जो नहीं करता है उसका जीत सुनिश्चित है। तो मैनिफेस्टो में प्रथम कि यह ग्राम पंचायत राजबेला का भविष्य के गोद में पड़े हुए चुनाव यदि मेरे पक्ष में आया तो पहला, यह पंचायत धर्मनिरपेक्ष के रूप में मैं कायम रखूंगा। अच्छा, ये क्विक आंसर लेना चाहूँगा कि आप जिस पंचायत में भी हैं, बेला पंचायत में, इसका विकास कितना हुआ? 10%, 50%, 90% या 100%? ईस्वी 2000 से 2021 तक क्रमशः विकास
50% के लगभग हुआ है, अच्छा, जो ऐसा आपको 2000 लगता में था, जो 2000 में था। परंतु विकास के आड़ में अनेक आज के दौर में भ्रष्टाचारी भी रहा है, जिसको आप सब पत्रकार अभी भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ रुपये की मांग है, कहाँ रुपये के आधार पर विकास हो रहा है, कहाँ 15 फीट सड़क के जगह पर 9 फीट बना दिया जाता है, कागज में 15 फीट बना दिया जाता है। ऐसा ही देखिए, तमाम करप्शन तो है ही हमारा। अगर जिला की बात करें, राज्य की बात करें या फिर देश की बात करें, और निचले स्तर प्रखंड हो गया या पंचायत हो गया, करप्शन इतना ज़्यादा है कि लोग मतलब अपने जिस स्थिति में रहते हैं उस स्थिति को बयां नहीं कर पाते। इतना ज़्यादा करप्शन है बिहार में, क्योंकि लोग ये कह नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या गलत हुआ है, क्योंकि इतना गलत तरीके से सिस्टम बना दिया गया है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है, नहीं है। और हालांकि सरकार का भी ऐसा मानना होता है कि महिलाएं पीछे हैं, इसलिए तरीके से कुछ योजनाएं बनाए जाते हैं ताकि महिलाएं ज़्यादातर आगे हैं। तो फिर महिलाएं आपके हिसाब से क्या लगता है कि आगे हैं? महिलाएं क्रमशः धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही हैं। अगर वो जीत के आती हैं सुशीला देवी, तो कार्यभार जो होगा वो देखेंगे, अब आप खुद देखेंगे? कार्यभार वही देखेंगे जो प्रत्याशी होती हैं, जो जीत कर आती हैं, चाहे आपके इशारों पे काम करेगी। उस पद पर जो रहता है वही देखता है, वह अपने ही सोच से वह काम करेंगे, उनके इशारे पर हम लोग उसका निष्पादन करेंगे। अच्छा, लेकिन सवाल तो यहाँ एक और आएगा ना कि आखिर आचार्य उमेश पाठक जी का नाम क्यों? उनके इशारे पर, उनके निर्णय को अच्छा। करने के लिए तो कुछ आदमी चाहिए, कुछ व्यक्ति चाहिए। हर पंचायत में चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, या मुखिया हो या सरपंच हो, सबके लिए कुछ ना कुछ हैंड होता है कि वह हर काम को आसानी पूर्वक करा सके। इसलिए सरकार ने हर व्यक्ति का पीए बनाया, व्यवस्था बनाया। उसी प्रकार से जो विजयी होता है वही सब कुछ होता है। उनके इशारे पर उनका काम अच्छा से अच्छा ढंग से, और वह अपने आप को उनको सुरक्षा देते हुए कार्य को निष्पादन करा। चलिए पाठक जी, एक और सवाल ले लेते हैं कि एक मुखिया के कार्यकाल में जो 5 साल का होता है, उसमें कुल कितने बजट मिलते हैं सरकार के द्वारा? ये बजट आने के बाद हम बताएंगे कितना बजट मिलेगा। अच्छा, लेकिन आपको जानकारी तो होगी ना कि अभी क्या चल रहा है? अभी तक अगर सारे बजट आम जनता जान जाता तो भ्रष्टाचार किस बात की। तो आप जानकारी दीजिए जनता को, और फिर आप आगे बढ़िए। जब मेरे पास आएगा तो वह मैं पूरा जानकारी दे दूंगा। इसी के लिए मैं इसमें आना चाह रहा हूं कि अगर सरकार का बजट आता है साल में 1 करोड़, तो उसमें कितना काम हो गया वह जनता के सामने नेट पर रहे, जो आज नहीं आ रहा है। तो इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? इसको आप कैसे बताएंगे जनता को? बहुत बरगला दिया जाता है, भरमा दिया जाता है, और जो फंड होते हैं वो सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। या हमारा राशन कार्ड हो, या फिर वृद्धा पेंशन बात करें, विधवा पेंशन बात करें, या फिर स्ट्रीट लाइट, या जितना भी योजना है वो सही लोगों तक पहुंच पाता है। मैंने तो ऐसा भी सुना है, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दे दिया जाता है जिनको ज़रूरत नहीं है, और जिनको ज़रूरत है उनको मिलता ही नहीं है। राशन कार्ड, विधवा कार्ड या वृद्धा पेंशन या इंदिरा आवास, यह बिल्कुल सत्य बात है कि जिनको ज़रूरत है उनको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन उसी को मिल रहा है जिसके पास अर्थ हो और मुख हो, उसको मिल रहा है। आज जिनका कोई पूछने वाला नहीं है उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम अपने, अगर मेरे पक्ष में यह चुनाव आया तो हम अपना निजी ध्यान उस पर दे करके उसको मिलना चाहिए जिसको इंदिरा आवास वास्तविक रूप से जरूरत। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं कि सुशीला देवी जो हैं वो आखिर मुखिया ही क्यों? जिला परिषद भी हो सकती थी, सरपंच, या फिर समिति, या फिर वार्ड सदस्य, लेकिन मुखिया ही क्यों? क्रमशः श्रेणीबद्ध है, आगे की ओर बढ़ा जाता है। क्रमशः श्रेणीबद्ध आगे की ओर बढ़ा जाता है। उनकी क्षमता पंचायत लेवल पर है, पंचायत लेवल के बाद में फिर जिला परिषद के लिए सोचा जाएगा। तो आगे बढ़ा जाता है, तो आप आगे बढ़ के कहाँ तक जाना चाहते हैं?
समय के अनुकूल यदि मेरा 5 साल का शासन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे ढंग से रहे, तो फिर आगे की ओर जनता के जनादेश से, जनता के राय से, सलाह से, विमर्श से आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए 2-4 लोगों से हम और बात कर लेते हैं कि इस बार का माहौल क्या है और क्या सोच रहे हैं इस बार। क्या नाम हुआ आपका? विपिन बिहारी पांडे। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है इस बार? यहाँ आपने ऐसा है कि जब हम अभी आपने आचार्य जी से बात किए, हाँ। जब इन्होंने सपोर्ट कर दिए है तो हम सारे पंचायत का यही राय है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है। माहौल लग रहा है इस बार? हम नहीं बोलते यस बोला। आप तो बोल तो रहे हैं। हेलो बोले नहीं जाता है। क्या माहौल लग रहा है इस बार का? माहौल तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इस हिसाब से अगर पंडित जी का जीत हुआ तो किस जिस हिसाब से? मतलब जो बताए हैं कि हाँ भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे अच्छा, और अपने शासन में अच्छा चलाएंगे, तो जो अच्छा, पिछले 5 साल जो मुखिया रहे हैं उनके कामकाज से, कार्यक्रम से खुश हैं आप? नहीं, हम लोग खुश नहीं है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा 3 टोला में होता है गाय भैंस, वहाँ ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उस गांव में एक भी ये क्या बोलते हैं सेट नहीं बना है। खटाल जिसको बोला जाता है गौशाला, बना कहाँ थे? सिर्फ इसी पंचायत में, इसी गांव में बना, बेल्ले में ही बन के सीमित तक रह गया। देखिए, करप्शन का एक और नज़रिया आपने सुना, ज़रा देखिए, क्योंकि जहां मिलना चाहिए वहां नहीं मिलता है। इस पे जो वीडियो है, तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।